हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर। और आप लोगों का नीट अगले 3 महीने में है एंड 3 महीने के बाद बेटा जी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी शुरू। अब काउंसलिंग के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार हमारी जो काउंसलिंग है, हर स्टेट की अपनी खुद की काउंसलिंग कंडक्ट होती है फॉर 85% सीट्स। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टेट लेके आई हूँ जिस स्टेट में सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स ही नहीं, कोई भी और स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर इट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यस, यानी कि जो बिहार है बेटा जी वो आपकी एक ओपन स्टेट माना जाता है। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि बिहार के जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उसमें आप किसी और दूसरी स्टेट का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ क्लोज स्टेट्स भी होती है जिसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि जैसे गुजरात के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई और स्टूडेंट, कोई और दूसरे स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आज मैं आपको ना इसकी इन एंड आउट सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे सीट मैट्रिक्स पे, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के साथ साथ हम लोग दूसरी चीज जो बात करेंगे कि फीस कितनी है प्राइवेट कॉलेजेस की, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट बताया। एक तीसरी टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग कॉलेज की बात करते हैं ना, जब हम लोग काउंसलिंग में आएंगे। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। द सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबराए रहते हैं, क्योंकि सिर्फ 10-20 हजार की बात नहीं होती। आप एमसीसी में अलग रजिस्ट्रेशन करते हो फॉर 10,000, आप अपनी बिहार स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन करते हो फॉर क्या कहते हैं, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो आपके 2 लाख है, डेंटल कॉलेज की बात करूं तो 50,000 है ना। अगर आप दोनों की बात कर रहे हो मतलब आपके 2 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट जाती है। और अगर आपने एक स्टेप काउंसलिंग में गलत लिया, आपके 2 लाख रुपए आपके हाथ से चले जाएंगे। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। तो यहां पर आपकी ये वाली पूरा मतलब 2 लाख फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल के लिए 50,000 है। और साथ ही साथ अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो 30,000 फिर भी आपको अपनी सिक्योरिटी मनी देनी होती है। अब रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करती हूं तो यार हमारा जो बिहार के कॉलेजेस हैं, अगर आप उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस में रजिस्टर करना चाहते हो तो आपकी जो फीस लगती है बेटा जी, इट इज 1200 रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी कैटेगरी से है। एससी एसटी 600 आधा हो जाता है। सिमिलरली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, या फिर आप बोथ प्राइवेट एंड डेंटल के लिए जा रहे हैं, बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल, या फिर बोथ गवर्नमेंट एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, तो आपका फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईओबीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के लिए आपके लिए 1200 फीस है। और यहां पर आपका वैरी करता है, 600 है एससी एसटी की फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, और गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस के लिए 600 है। बाकी आपकी 1200 फीस रहती है फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं कि रिजर्वेशन कितना कितना है, तो एससी के लिए बेटा जी बिहार स्टेट में आपको 16% रिजर्वेशन मिलता है। एसटी के लिए 1% है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट विच इज ईबीसी आपका 18% है। ओबीसी 12%। 3% आपका रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर गर्ल्स होता है, उसका भी रिजर्वेशन है 3%। और आपका ईडब्ल्यूएस का 3% है। बाकी बचा कुचा हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास है। ठीक है। अब जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है अलॉटमेंट के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। आपका नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो, स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आएगा वो, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, आपकी फोटोग्राफ्स लगेंगी, आधार कार्ड लगेंगे, है ना। आपको पूरा जो आप काउंसलिंग के समय एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसकी प्रिंटेड कॉपी लगेगी। ये सारी, और चेक भी लगता है ना, चेक का भी एक डॉक्यूमेंट, एक कैंसल चेक की फोटो भी लगती है। ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अगर हम लोग बात करते हैं फॉर दी बिहार काउंसलिंग। अब एप्लीकेशन क्या होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको मल्टीपल पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जब आप ये कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एप्लीकेशन कर दिया, उसका प्रीव्यू आएगा, आपको फाइनल क्लिक करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट मोड के लिए आपके पास एक तो नॉन रिफंडेबल वाली फी जो 1200 थी, और फिर आप जो भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वेटनरी, डेंटल, उसकी पेमेंट समेत, यानी कि मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए, अगर आप सारे कॉलेजेस के लिए जा रहे हो, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड प्लस 1200 रुपीज आपको करने पड़ते हैं। पेमेंट मोड बेटा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज कर लेते हो ना, फिर
खेल शुरू होता है असली असली खेल क्या है? असली खेल है बेटा जी चॉइस फिलिंग। आप जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे अपनी बिहार काउंसलिंग के लिए, अपनी मेडिकल कॉलेजेस की, वो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर आपने एक भी कॉलेज इधर उधर किया बेटा जी, इसका मतलब है बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो जाएंगे कि आपको शायद कोई एक बेटर कॉलेज मिलता हुआ रह जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए काउंसलिंग कोशिश करिएगा कि किसी की गाइडेंस से ही करवाइएगा, अपने आप नहीं करिएगा, अनटिल अनलेस आपके आसपास ऐसे लोग नहीं है जिनको नॉलेज हो कॉलेज के बारे में। क्योंकि जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कॉलेज के ओपीडी, आईपीडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट लोड कितना है डेली बेसिस पे, है ना, रिसर्च कैसी चलती है, फैकल्टीज कैसे हैं, इन सारे चीजों के ऊपर आपका पूरा का पूरा बनता है प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बेसिस पे, है ना, रैंकिंग बनाई जाती है, उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना देते हैं, आपको फिर प्रेफरेंस लिस्ट वहां पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, चॉइस लॉक करनी पड़ती है, और आपको अपनी चॉइस स्लिप डाउनलोड करनी पड़ती है, और फिर आपका आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात से पहले बेटा जी, चलो ये तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके बिहार में सीट मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं बात करती हूं, हमारे ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, पीएमसी पटना है विच इज दी बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन बिहार। टोटल 200 सीट्स है, जिसमें से 5 सेंट्रल नॉमिनीज में जाती है, 30 आपकी ऑल इंडिया कोटा में होती है। अब आप पूछोगे मैम 30 क्या है? देखो, होता कुछ ऐसा है बेटा जी कि जब हम लोग बात करते हैं आपका ऑल इंडिया कोटा की या सेंट्रल आपकी स्टेट कोटा की, तो आपकी 15% जो टोटल सीट है, यानी कि आपका 200 का जो 15% जो टोटल सीट्स है, वो आपकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। बाकी की 85% सीट्स की काउंसलिंग आपकी स्टेट कराती है। तो स्टेट में आपके पास इस कॉलेज में 165 सीट है, डीएमसी में आपके पास 97, 98, 124, आईजीआईएमएस पटना में आपके पास 128 सीट्स है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉपर एक नंबर मिल जाता है कि टोटल आपके पास कितनी सीट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह कहां कहां सीट है। तो वो जो आपकी सेंट्रल नॉमिनीज में जो 5 सीट थी, उसमें से 4 सीट आपका पटना डेंटल कॉलेज में आती है। तो आपके पास ये अवेलेबल सीट है। अब ये मैंने आपको टोटल नंबर बताया। टोटल नंबर का मतलब है कि अब इसमें बाइफर्केशन होगी, कैटेगरी बाइफर्केशन होगी, वो भी आपको डिटेल मिल जाएंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लोगे, विच इज भारतीयोलॉजी, जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दी। अब सीट मैट्रिक्स ये हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की थी, एंड दिस इज फॉर योर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। तो बिहार के साथ ना इस बार बड़ा एक सीन हुआ था। वो ये हुआ था कि उन्होंने बोला था कि आज जो 50% सीट्स है हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की, वो हम गवर्नमेंट कॉलेज की फी में देंगे, है ना। तो अगर मैं टोटल बात करूं, हमारे पास कटिहार मेडिकल कॉलेज है, 150 सीट है, माता गुजरी आपके पास 150, नारायण मेडिकल कॉलेज 250 सीट्स है, लॉर्ड बुद्धा आपकी 150 सीट है, मधुबनी आपके पास 150 सीट्स है, जिसमें से आपकी ये जो आधी सीट है मेडिकल मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में से, और बाकी की फीस अलग रहती है। तो ये आपकी प्राइवेट सीट्स की आपकी पूरा बाइफर्केशन आपको मिल जाता है, जिसमें आपको फीस भी प्राइवेट वाली ही देनी है। अब आप बोलोगे कि मैम फीस कितनी है, तो फीस भी बताऊंगी, पहले जान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस। जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस की बात करती हूँ, एडमिशन फीस 1000 रुपीज है, ट्यूशन फीस 9000 पर एनम है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में सिमिलर रहता है। हॉस्टल फीस 12,000 पर एनम, कॉशन फीस 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200, मैगजीन सोसाइटी 500, कॉलेज एक्टिविटी 2000, स्टूडेंट वेलफेयर 5000, स्टूडेंट यूनियन फंड 100। इस तरह की बाइफर्केशन, है ना, कि कौन सी फीस कितनी है, क्या कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है, ये सिर्फ आपको यही इसी चैनल पर मिलेगी। आपको जो मैं अभी तक इतनी देर से बोल रहा हूं ना, ओपीडी आईपीडी लोड, किसको कौन से हॉस्पिटल में किस महीने में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदा हो रहे हैं, ये सारी चीज की डिटेल्स तक है हमारे पास, और उसी के बेसिस पे हम हर साल अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस रहती है सिमिलर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी फीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो हमारे पास सबसे पहले नारायण मेडिकल कॉलेज है, इसकी ट्यूशन फीस बेटा जी 12,25,000 पर एनम है। एनआरआई कोटा के लिए 25,000 यूएस डॉलर पर एनम। हॉस्टल एंड मेस फीस 3,20,000 है, ट्रांसपोर्ट 1,40,000, एडमिशन चार्ज बेटा जी 50,000 वन टाइम है, और सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए जो आपका वन टाइम रिफंडेबल होता है। लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे पर एनम के हिसाब से 12 लाख, 3 लाख 15 लाख हो गया, और मान के चलो 15.5 ही हो गया, और 16 लाख, और आप मान के चलो कि 17 लाख आपका एक साल का इस कॉलेज में खर्चा है, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की सोच रहे हो।
हमारे पास नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है, इसका खर्चा और है क्योंकि 16,25,000 तो सिर्फ इसकी ट्यूशन फीस है। उसके बाद हॉस्टल चार्ज 3,60,000 है, 50,000 ट्रांसपोर्ट फीस है, 2 लाख वन टाइम वो फीस है ना। ये आपकी पूरी फीस है। अब वहीं पर अगर मैं माता गुजरी वाले की बात करती हूँ तो इसकी फीस बाकी दोनों कॉलेज से थोड़ी कम है, 9,63,000 इसकी क्या है बेटा जी, पर एनम आपकी फीस है, यानी कि ओवरऑल फीस थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। अब कटिहार मेडिकल कॉलेज की, हमारे पास कटिहार मेडिकल कॉलेज जो मुस्लिम माइनॉरिटी में जिसके पास सीट ज्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी सीट ज्यादा है इस कॉलेज के पास, अगर आप देखोगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए 11,05,000, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी 11,05,000 फीस है। डेवलपमेंट फीस 1.5 लाख ली जाती है और पर एनम ली जा रही है। और ये हॉस्टल फी 2,37,000, स्टूडेंट सर्विसेज 50,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख और टोटल यानी कि आपका 16,42,600 का खर्चा आता है अगर आप कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज है जिसका 16.5 लाख आपकी ट्यूशन फीस है, एंड मधुबनी मेडिकल कॉलेज जिसकी 14 लाख आपकी ट्यूशन फीस है। एंड एट दी एंड हमारा जो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है बेटा जी, इसकी फीस आपकी जो डेंटल प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टेट में आप देखोगे इतनी ही होती है, 3-3.5 लाख, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। अगर वो एक्सेप्शंस के बारे में जानना है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। यहाँ ट्यूशन फीस आपको 3,21,000 मिलती है। अब यार इतनी सारी डिटेल्स है, इतनी सारी डिटेल्स, ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज भारतीयोलॉजी। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आप पूरा वीडियो सेक्शन छान मारो, आप पूरा यूट्यूब देख लो। इस चैनल पे जितनी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी लूप होल्स अगर दी है तो वो इसी चैनल पे मिली है। तो अब नीट के बाद यही चैनल काम आने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लो क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो आईपीयू का फॉर्म रिलीज होना हो, कीम का हो, किया का हो, सबसे पहले हमने कवर करा है। तो आप हम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हैं। एंड इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।